हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसका मतलब समझते हैं बेटा। जैसे मान लो कि आपके पास हाथ में पेन है, जैसे मेरे पास एक पेन है। आपको इस पेन की भी इमेज दिख रही है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकते हैं। जैसे देखिए अभी आपको ये पेन की इमेज दिख रही है। अब इस पेन को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो अब तक हमें क्या लगता है कि जैसे ही वो चीज़ हमारे सामने से हट जाती है, दूर हो जाती है, तो वो चीज़ फिर हमें दिखाई नहीं देती। बट एक्चुअली में हमारा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हमारी आंखों से दूर चला जाता है ना, उसके दूर जाने के कुछ टाइम तक उसकी इमेज हमारे दिमाग में रहती है। इसी को परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। और कितनी देर रहती है? 1/16 ऑफ ए सेकेंड। कितनी देर रहेगी? 1/16 ऑफ ए सेकेंड। तो देखिए, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट परसिस्ट ऑन रेटिना फॉर 1/16 ऑफ ए सेकेंड इवन आफ्टर इट इज रिमूव्ड। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं उसकी पोजीशन से, उसके रिमूव होने के 1/16 सेकेंड के बाद तक भी उसकी जो इमेज होती है आपके रेटिना पे, आपकी आई में, उसकी पिक्चर एज इट इज रहती है। इसी को परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। अब नेक्स्ट बेटा कुछ डिफेक्ट्स हैं हमारे पास। जैसे आपने देखो कि जो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्पेक्स यूज करते हैं, जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं। क्या होता है उनके साथ? देखो, आपको पता है कि आप अगर क्लास में पीछे बैठ जाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर हो जाता है तो आप उसको देख नहीं पाते। लेकिन अगर मान लो कि आपको नोटबुक दे दी जाए, अपने हाथ में लेके रीड करो बेटा, तो आप उसको आराम से रीड कर पाते हैं। उस डिफेक्ट को मायोपिया बोलते हैं। जिस डिफेक्ट के अंदर बेटा आप आसपास की नियर बाय चीजें, देखो यहाँ पे लिख रखा है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, अगर आप उसको क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब फार, मतलब जो दूर है, उसको आप क्लियरली नहीं देख सकते, ऐसी प्रॉब्लम को मायोपिया बोलते हैं। ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है या तो नियर या फिर शॉर्ट साइटनेस। इस मायोपिया डिफेक्ट को दो नाम से और जानते हैं, नियर साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस। फिर से रिपीट कर देते हैं। मायोपिया वो डिफेक्ट होता है बेटा तब आपको पास की चीजें दिखती हैं पर दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट देखिए, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें बेटा उल्टा होता है। जैसे मायोपिया में क्या आपको पास का दिखता था और दूर का नहीं दिखता था। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का जो है वो हमें दिखाई देता है, पास का हमें दिखाई नहीं देता। द डिफेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट कैन सी, द डिफेक्ट इन विच पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पर्सन आएगा बेटा। The defect in which person can see far away objects clearly but cannot see nearby objects। पास की चीजों को नहीं देख सकते, दूर की चीजों को आप देख सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है लॉन्ग और फार साइटनेस। ठीक है। ऐसे ही एक थर्ड प्रॉब्लम आती है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट प्रॉब्लम में बेटा देखो, जो हमारा आई जब हमने पढ़ी थी तो आई के डायग्राम में हमने एक लेंस पढ़ा था कि हमारा आई का एक लेंस होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सॉरी डायग्राम नहीं है बेटा मेरे पास अभी, आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका आई का एक लेंस बनाया था जो सिलरी मसल्स उसको पकड़ के रखती हैं। तो वो जो लेंस होता है बेटा यूजुअली वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जब ओल्ड एज आती है ना, तो वो जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है वो बहुत बार क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है, मतलब वाइटिश वाइटिश, जैसे मिल्क होता है ना अपना जिस कलर का, और क्लाउड्स होते हैं उस कलर का बन जाता है। उस प्रॉब्लम को कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट वो प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका जो आई लेंस होता है वो क्लाउडी बन जाता है या फिर मिल्की बन जाता है। ठीक है। और इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा, इस प्रॉब्लम की सिर्फ सर्जरी होती है। जो आपने ऊपर दो पढ़े, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसको तो आप जैसे स्पेक्स लगा के ठीक कर लेते हैं ना। अगर आपको पास का नहीं दिख रहा या दूर का नहीं दिख रहा तो उसके स्पेक्स बन जाते हैं, उनसे आप करेक्ट कर सकते हो। बट कैटरेक्ट में स्पेक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, इसमें सर्जरी ही करवानी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए केयर फॉर योर आई, कि आपको अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। वैसे तो आप सब समझदार हैं, आपको पता है, बट फिर भी हम कुछ 2-4 पॉइंट बता देते हैं आपको। जैसे देखिए, अब आपको तो सबको पता है कि आपको अपनी आईज हैं उनको क्लीन वाटर से साफ करते रहना चाहिए, अपनी आईज को रब नहीं करना चाहिए, आपको डिम लाइट के अंदर पढ़ना नहीं चाहिए, रीड नहीं करना चाहिए, राइट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की, बट अगर आपको स्पेक्स लग रखे हैं तो आपको स्पेक्स पहनने चाहिए। अगर आपको जो है मतलब डिम लाइट है या ऐसी लाइट है तो उसके अंदर प्रॉपरली ऐसे
जैसे आपको या तो सफिशिएंट लाइट में आप काम करो, डिम लाइट में बिल्कुल काम मत करो, बहुत ज़्यादा देर तक टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन के सामने नहीं बैठना चाहिए, उससे हमारी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको स्पेक्स बोला है डॉक्टर ने, अगर आपको कंटिन्यूस पहनना है तो उसको पहनना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद और एक दो पॉइंट्स बचते हैं बेटा हमारे। ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, विजुअली चैलेंज्ड पीपल। ये कौन होते हैं बेटा? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बचपन से दिखाई नहीं देता, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी आंखें चली जाती हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो देख नहीं पाते। कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते और कुछ थोड़ा हल्का फुल्का देख पाते हैं। ऐसे लोगों को विजुअली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं। विजुअली मतलब यहाँ का विजन से रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड है ये वर्ड। द पर्सन हु हैड पुअर विजन और कैन नॉट सी एट ऑल। जो ऐसे पर्सन जो या तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते या फिर बहुत थोड़ा देख सकते हैं, उनको हम विजुअली चैलेंज्ड पीपल बोलते हैं। देखिए बेटा, ये जो ऐसे पर्सन होते हैं, अब इनकी बाकी सेंसेस जो हैं वो अच्छे से काम करते हैं। आपको पता है आपकी 5 सेंसेस होती हैं, आपकी आई, ईयर, उसके अलावा आपकी स्किन, नोज और टंग। तो बेटा जिनके पास, जिनकी आई सेंस जो है एक तरीके से जो देख नहीं पा रहे, उनकी बाकी सेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो उन सेंसेस को यूज़ करके वो अपनी दिनचर्या स्पेंड करते हैं, अपनी कुछ चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। एक बेटा पर्सन थे लुइस बैरल, उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप किया था। जैसे जब आप छोटे थे तो आपको पढ़ना सिखाया था ना बेटा, कि जैसे मान लो कि बेटा देखो, अब छोटे थे नर्सरी के बच्चे ऐसे सिखाते, ये ए है, ये बी है, ऐसे करके सिखाते हो ना। अब ये तो हम देख के बना सकते हैं, पर जो मतलब ऐसे पर्सन हैं जिनको नहीं दिखाई दे सकता, वो तो ऐसे नहीं बना सकते। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो आपकी बुक है ना बेटा, उस बुक के अंदर कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, वहाँ डायग्राम पे आपको दिखाई देगा अच्छे से। ये चीज़ आप देखना, आगे नोटिस भी करोगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने किए, इसको पैरेलल अल्फाबेट्स बोलते हैं। जैसे आप तो ए को ऐसे लिखना सीखते हैं, बी को ऐसे लिखना सीखते हैं, ये ब्लाइंड पर्सन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये 6 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा ए के ऊपर, और 6 डॉट में देखो जो सबसे टॉप वाला डॉट है ना, वो डार्क कलर में है, बिल्कुल ब्लैक कलर का है, और ये वाले बस गोले बना रखे, इनको फिल नहीं कर रखा, अनफिल्ड सर्कल है ये, और ऊपर वाला है ये फिल्ड सर्कल है। बी वाले में देखो बेटा, फर्स्ट और सेकंड 2 सर्कल है, वो तो डार्क किए हुए हैं, बाकी सर्कल्स जो हैं वो वाइट वाइट कलर में है। ये अलग अलग है बेटा, ये डार्क नहीं है एक्चुअली में, आपकी नोटबुक में बना नहीं रखा, बुक में ऐसे बना नहीं सकते। जैसे ऐसा होता है कि ये प्लेन पेपर होता है ना, जो इसमें डार्क दिखा रखा है ना, वो एक्चुअली उठा हुआ होता है। तो जैसे मान लो अब ये पेन है, अब अगर मैं आंख बंद करूँ तो भी इस पेन को महसूस कर सकती हूँ अपने हाथ से। देखो अगर मतलब यहाँ तो सब कुछ प्लेन 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 दिख रहा है, और अचानक से देखो ये ऐसे कुछ उठा हुआ नजर आएगा मुझे, तो और उसको ऐसे महसूस करके मैं पता लगा लूँगी, अच्छा ये पेन की टिप है, ये पेन का बैक पोर्शन है। हाँ, मैं ये नहीं पता लगा सकती कि भाई यहाँ पे जो है वो कितनी इंक है, पर देखो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आप सिंपल टच करके भी महसूस कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो बेटा जो ये डॉट ब्लैक कलर में दिख रहे हैं ना आपने यहाँ पे, ये सरफेस से उठे हुए होते हैं कुछ, तो आप इनको टच करके महसूस कर सकते हो। इनको ये सब पढ़ाया जाता है कि जैसे ये 6 डॉट हैं, अगर यहाँ पे एक उठा हुआ है तो उसको ए बोलते हैं, 2 ऐसे एक ऊपर और एक नीचे है तो उसको बी बोलेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड है उठे हुए तो उसको सी बोलते हैं। जैसे आप ये कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, आप इनको जैसे कभी लिफ्ट इस्तेमाल करो ना बेटा, वहाँ पे देख सकते हो, लिफ्ट में नंबर डले होते हैं 1 2 3 4 5, आपको कौन से फ्लोर पे जाना है। तो जो अच्छी लिफ्ट्स होती है ना, उसमें नंबर 1 के साथ ना नीचे ये सिंबल्स बने होते हैं, जिसे बंदा टच करके महसूस कर सकता है कि वो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, वो 1 है 2 है। जैसे देखो यहाँ पे ये रहे 1 2 3 4 5, यहाँ पे सारी ABCD सिखा रखी है इन 6 डॉट्स की मदद से, और यहाँ पे सारे नंबर सिखा रखे हैं। तो ये अल्फाबेट, ये तरीका है बेटा, पैरेलल अल्फाबेट बोलते हैं इसको, जो सिखाई जाती हैं, जिससे वो सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और वहाँ पे पढ़ लिख सकते हैं। तो ये तरीका होता है। ये जो साइंटिस्ट नहीं बेटा, ये जो पर्सन थे लुइस बैरल, इन्होंने इसको डेवलप किया था ये 1829 में, क्योंकि ये खुद अपनी आई साइट को लॉस कर चुके थे जब ये 3 इयर्स के थे। तो उसके बाद ये सारा पैटर्न अब सिखाया जाता है, इससे जो आपके विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं वो भी पढ़ लिख सकते हैं। ये चैप्टर की थ्योरी बेटा आपकी फिनिश हो चुकी है। जो नोट्स दिए जाएंगे वो आपको फेयर में लिखना है, और कल से आपका एग्जाम के लिए रिवीजन स्टार्ट होगा।